नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पड़ोसी देश चीन से संबंध सुधारने के लिए भारत हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। सीमा विवाद दोनों देशों के संबंधों में दरार पैदा ना करे, इसके लिए हिंदुस्तान संवाद के जरिए तमाम मुद्दों के समाधान की बार बार पहल कर रहा है। लेकिन चीन ना तो एलएसी पर अपनी साजिशों से बाज आ रहा है और ना ही भारत के खिलाफ दुष्प्रचार से। चीन ने गलवान में भारत के हाथों मिली हार की खींच मिटाने के लिए एक फेक वीडियो वायरल किया। इस वीडियो के जरिए पीएलए ने दावा किया कि उसके जवानों ने 1 जनवरी को गलवान में चीन का झंडा फहराया। लेकिन इससे पहले कि चीन इस वीडियो के जरिए भारत पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाता, भारतीय सेना ने तिरंगा लहराकर पूरी दुनिया को बता दिया कि गलवान का बलवान कोई और नहीं, हिंदुस्तान ही है। गलवान में ड्रैगन का प्रोपेगेंडा हुआ नाकाम। लहराया तिरंगा, गलवान में गरजा हिंदुस्तान। भारत के साथ सीमा विवाद को संवाद के जरिए हल ना करने की कसम खा चुका है चीन। वास्तविक नियंत्रण रेखा को जंग का मैदान बनाने पर तुला हुआ है चीन। सीमा पर शांति को भंग कर संग्राम को दावत दे रहा है चीन। नए भूमि सीमा कानून के जरिए भारत समेत पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चीन। और इसकी तस्दीक करता है ये वीडियो। ये वीडियो चीन के सरकारी मीडिया ने जारी किया है। इस वीडियो का चीन जमकर प्रचार प्रसार कर रहा है। चीन की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि उसकी सेना ने नए साल के मौके पर गलवान में झंडा फहरा है। ये झंडा बहुत खास है क्योंकि इसे एक बार बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर भी फहराया गया था। यही नहीं, दावा किया गया कि चीन की सेना ने गलवान में जश्न मनाया और गलवान हिंसा में मारे गए अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। गलवान घाटी लद्दाख का वही इलाका है जहां 15 जून 2020 को भारतीय सेना और चीन के बीच सच्चाई यह है कि ये वीडियो चीन के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। इस वीडियो के जरिए चीन भारत को उकसाकर उस पर दबाव बनाना चाहता है, जिसका सबूत खुद ये वीडियो है। आपको बता दें कि 1 जनवरी को एलएसी के पास वाले गलवान इलाके में भारी बर्फबारी हुई थी, लेकिन इस वीडियो में कहीं भी बर्फबारी के निशान नहीं है और ना ही चीन के सैनिक बर्फ के दौरान पहने जाने वाली यूनिफॉर्म में है। जब दोनों देशों के बीच बातचीत हुई तो डिसएंगेजमेंट हुआ PP-14 में और दोनों देश PP-14 से उत्तर और दक्षिण की ओर आ गए हैं। यही और यहाँ पर चीन ने कोई भी झंडा नहीं लहराया है। यहाँ पर ऐसी कोई भी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है कि दोनों देशों के बीच में कोई अनबन हो गई हो। चीन अपनी जगह पर है, भारत अपनी जगह पर है। डिसएंगेजमेंट बिल्कुल बरकरार है। जो स्टेटस को एंटी की बात हो रही है PP-14 को लेकर के, दोनों देश अपने अपने इलाकों में है। चीन का झूठ पकड़ा जा चुका है, उसके फेक वीडियो की सच्चाई सामने आ चुकी है। तो भारतीय सेना ने गलवान में तिरंगा फहराकर इस इलाके में रणनीतिक तौर पर अपनी स्थिति भी साफ कर दी है। भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट ने गलवान में तिरंगा फहराकर चीन के झूठ को बेनकाब कर दिया। सेना ने 2 तस्वीरें जारी की जिनमें 30 जवान तिरंगे के साथ नजर आ रहे हैं। सभी जवान हथियार लिए हुए हैं। एक तिरंगा भारतीय चौकी पर लहरा रहा है और दूसरा तिरंगा जवानों के हाथों में है। चीन ने नए साल के उपलक्ष्य पे एक
प्रोपेगेंडा वीडियो वायरल किया है जहां चीनी सैनिकों को झंडा लहराते हुए और उनका राष्ट्रगान गाते हुए गलवान घाटी में दिखाया गया है। ये एक प्रोपेगेंडा वीडियो है, डॉक्टर वीडियो है। ये वहाँ नज़दीक कहीं पर भी नहीं है जहां पर झड़प हुई है या PP-14 है, और डिसएंगेजमेंट के बाद दोनों देशों ने माना कि वो PP-14 के उत्तर और दक्षिण में आ जाएंगे। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहां पर चीन ने झंडा लहराया है। डरे ड्रैगन की साजिश नाकाम हो गई। भारतीय सेना ने तिरंगा लहराकर साबित कर दिया कि गलवान का बलवान कौन है। भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि गलवान घाटी के जिस इलाके में चीन ने झंडा फहराया वो इलाका हमेशा से उसके ही कब्जे में रहा है और इस इलाके पर कोई नया विवाद नहीं। गलवान में चीन का झूठ ही बेनकाब नहीं हुआ बल्कि उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती भी हुई है, लेकिन चीन को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के खिलाफ साजिशों का मकर जाल बुनने में उसके खुद के हाथ जल जाएं तो भी वो अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आने वाला। चीन की ऐसी एक कारगुजारी का भंडाफोड़ किया है जियो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट डेमियन साइमन ने। डेमियन ने ट्विटर पर कुछ सैटेलाइट तस्वीरें पोस्ट की हैं जिनके मुताबिक चीन पेंगोंग त्सो झील के पास एक ऐसा पुल तैयार कर रहा है जिससे भारतीय सीमा तक उसकी सेना की पहुंच आसान हो जाएगी। चीन बड़े ही खुफिया तरीके से ये पुल बना रहा है। इस पुल के पुर्जे सीक्रेट तरीके से कहीं और तैयार किए जा रहे हैं। नए साल में भूमि सीमा कानून लागू करने के बाद चीन ने अचानक आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाने के बाद चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने के लिए निर्माण कार्य को तेज कर दिया है। चीन पूर्वी लद्दाख में काबिज होने और भारत से संभावित टकराव को देखते हुए सड़कों और पुलों का जाल बिछा रहा है। चोरी छिपे भारत के इलाकों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। लेकिन चीन की इस गुपचुप साजिश का भंडाफोड़ हो गया। जियो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट डेमियन साइमन ने ट्विटर पर एक सैटेलाइट तस्वीर पोस्ट की जिसके मुताबिक पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील पर पुल बनाकर चीन पूरे अक्साई चीन इलाके में भारत के खिलाफ अपनी किलेबंदी को चौतरफा मजबूत करने के काम में जुटा हुआ है। इस सैटेलाइट तस्वीर के जरिए दावा किया जा रहा है कि चीन पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 8 से 20 किलोमीटर पूर्व में पुल बना रहा है। चीन का यह पुल LAC से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। संभावना जताई जा रही है कि इस पुल से चीन की सेना भारतीय सीमा तक काफी तेजी से पहुंच सकेगी। अभी उसे भारतीय सीमा तक पहुंचने में 200 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। ब्रिज बन जाने के बाद ये दूरी 40 से 50 किलोमीटर रह जाएगी। यानी जिस सफर में चीन की सेना को अभी करीब 8 घंटे लगते हैं उस दूरी को वो 2 घंटे में ही पूरा कर लेगी। चीन ये ब्रिज अपने खुरनाक इलाके में बना रहा है। पेंगोंग त्सो लेक का ये सबसे संकरा और दुर्गम हिस्सा है कि फोर्ट के पास में जहां उसकी ज्यादा सेनाएं रखी हुई थी, वहां से जब वो पेंगोंग त्सो साउथ में जाने की कोशिश करता था तो उसमें उसको बहुत ज्यादा समय लगता था क्योंकि पूरे पेंगोंग त्सो को स्कर्ट करके आना पड़ता था। तो उसने फिंगर 8 के तकरीबन 25-30 किलोमीटर दूर अपने इलाके में उस जगह पर जहां पर लेक काफी नैरो था एक ब्रिज बनाया है। इस ब्रिज की मदद से उसको अपने ट्रुप्स को एक तरफ से दूसरी तरफ मेंटेन करना पीस टाइम में आसान होगा और अगर किसी स्थिति में फिर इंडिया का ऑफेंसिव हुआ तो उसके अपने फोर्सेस को टाइमली मोबिलाइज करना आसान होगा। इसके जवाब में
हमने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बदलाव लाया है और पिछले एक साल में तकरीबन बॉर्डर इलाके में 1200 किलोमीटर रोड्स का निर्माण किया है। इसके साथ ही साथ ढेर सारे ब्रिजेस, एयरफील्ड्स और तरह तरह की टनलिंग और इस तरह से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़े किए हैं। लेकिन अभी भी हमको बहुत कुछ करना बाकी है। हमको ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर जगह एक्सियल और लेटरल रोड्स का एक जाल बनाएं ताकि हमको अपने फोर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो। इससे क्या होगा कि हम कम से कम फोर्स में अपने बॉर्डर का डिफेंस कर पाएंगे। भारत भी तेज रफ्तार से सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। मकसद साफ है, चीन की तरफ से किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए जितनी जल्दी हो सके सैनिकों की टुकड़ी के साथ टैंक जैसे भारी सैन्य साजो सामान को बॉर्डर तक पहुंचाया जा सके। लद्दाख में चीन से लगती 1597 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि लद्दाख के करीब चीन ने अपने इलाके में अब भी 60,000 सैनिकों की तैनाती कर रखी है। ये वो सैनिक है जिन्हें लद्दाख की विषम परिस्थितियों में टिके रहने की सख्त ट्रेनिंग दी गई है। इन सेनाओं को वहां मेंटेन करने से एक तरफ तो जो सोल्जर्स हैं उनको तकलीफ होती है और यह तकलीफ चीन के लिए ज्यादा बड़ी है क्योंकि उसके सैनिक इन चीजों के लिए अभ्यस्त नहीं हैं। तो वह कुछ सैनिकों को ट्रेन करने के बाद में उनको पीछे भी ले जा रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट में कोई खासी कमी नहीं आई हुई है। इसकी वजह यह है कि दोनों देशों के बीच में विश्वास की कोई कड़ी शायद अब रह नहीं गई है और वह इसी वजह से 13 कोर कमांडर्स की वार्ता के बावजूद भी अप्रैल 2020 की यथास्थिति तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। पिछले साल दोनों देशों की सेनाओं के बीच समझौता हुआ था कि वो विवाद वाले इलाकों से पीछे हट जाएंगे। इस समझौते के बाद चीन की सेना ने अपने तंबू भी उखाड़ लिए थे, अपने टैंक वापस बुला लिए थे। लेकिन इसे ड्रैगन की बदनीयती ही कहेंगे कि चोरी छिपे वो लद्दाख और उसके आसपास के इलाकों में अपनी सेना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता रहा। सैटेलाइट तस्वीरों से कई बार पता चला कि चीन की लाल सेना एलएसी के करीब सड़क और रेल नेटवर्क को मजबूत कर रही है। लिहाजा सवाल उठते हैं कि क्या चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है? क्या चीन विवादित इलाकों पर कब्जे की तैयारी कर रहा है? क्या चीन एक नए सीमा विवाद की पटकथा लिख रहा है या फिर बॉर्डर पर निर्माण कार्य के पीछे ड्रैगन का डर्टी माइंड गेम है? कहीं चीन भारत पर दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? पेंगोंग त्सो झील से लेकर चीन अक्साई चिन पर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है। इसके लिए चीन ने पिछले 2 सालों में निर्माण कार्य को तेज कर दिया है, लेकिन चीन को पहाड़ से लेकर समंदर तक घेरने की तैयारी की जा चुकी है। भारत ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे पहाड़ की चोटियों पर चीन चित होगा और समंदर की गहराइयों में उसकी साजिशें दफन हो जाएंगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि साल 2020 में हुई गलवान हिंसा के बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अक्साई चीन में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कवायद तेज की। चीन ने भारत के अक्साई चीन इलाके पर जबरन कब्जा कर रखा है, लेकिन अब उसे भारत के आक्रामक रुख से इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं भारतीय सेना अक्साई चीन में घुसकर किसी ऑपरेशन को अंजाम न दे। लिहाजा वो यहाँ अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहता है, सड़कों का जाल बिछाकर अपने डर को दूर करना चाहता है। हालांकि भारत ने भी अक्साई चीन से सटे इलाकों में अपनी सैन्य रणनीति को और ज्यादा धार दिया है, जो चीन के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। उसका जो वेस्टर्न बॉर्डर है और नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है वो काफ़ी हद तक उसको एक डेप्थ मिलती है कि कोई उस तक ना पहुंचे। साथ ही साथ उसकी ये भी मंशा रहेगी कि वो किसी ना किसी तरह एक तरीके से चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के ऊपर प्रेशर रखे। इसमें कोई डाउट नहीं, ये प्रेशर है, बट इसके बावजूद जिस तरीके से इंडिया ने अपने आप को अक्साई चीन के खिलाफ डिप्लॉय कर रखा है, ये लड़ाई चाइना को आसान नहीं पड़ेगी। अब जमीन के साथ नीले पानी में भी चीन अपनी लाल साजिशों से बाज नहीं आ रहा। चीन नए साल की शुरुआत हिंद महासागर और अफ्रीका में अपनी पहुंच को बढ़ाने के साथ करना चाहता है। लिहाजा हिंदुस्तान ने उसे सबक सिखाने और उसी की भाषा में जवाब देने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया।
चीनी विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि वांग यी 4 से 7 जनवरी तक 3 अफ्रीकी देशों का दौरा करेंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र मेडागास्कर के उत्तर पश्चिम में स्थित छोटा सा द्वीप कोमोरोस है, जहां भारत भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत के 1976 से कोमोरोस के साथ राजनयिक संबंध रहे हैं, लेकिन मोजाम्बिक चैनल के उत्तरी छोर पर स्थित इस देश में भारत का दूतावास नहीं है, जो एक प्रमुख ट्रांजिट और सुरक्षा केंद्र है। ऐसे में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के कोमोरोस दौरे के जवाब में एक भारतीय नौसैनिक जहाज भी उसी वक्त वहां डॉक करेगा। INS केसरी 6 जनवरी को कोमोरोस में डॉक करेगा, जिस दिन वांग यहां पहुंचने वाले हैं। INS केसरी भारत के मिशन सागर के हिस्से के रूप में इस क्षेत्र में देशों को राहत सामग्री पहुंचाने में शामिल रहा है और फिलहाल मोजाम्बिक में मौजूद है। चीन पश्चिमी हिंद महासागर में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में भारत इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मेडागास्कर और कोमोरोस द्वीप समूह के साथ अपनी रक्षा और सुरक्षा दोनों को बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। मेडागास्कर और कोमोरोस के रक्षा मंत्री हिंद महासागर क्षेत्र की बैठक में हिस्सा भी ले चुके हैं। यही नहीं, पिछले कुछ सालों में भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत से लेकर कोरोना काल के दौरान भोजन और चिकित्सा की आपूर्ति बढ़ाई है। भारत ने 5 देशों मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स की मदद की है। लिहाजा चीन भी इन देशों को अपने पाले में करने में जुटा हुआ है। लेकिन शी जिनपिंग की ये कोशिश भारत की विदेश नीति और कूटनीति का मुकाबला नहीं कर पाएगी।